हेलो दोस्तों, मैं चेतन सोनी आपका मैट्रिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम बहुपद का पार्ट 2। क्या है? किसी बहुपद के शून्य को और पूर्णांकों के बीच संबंध। तो एक द्विघात बहुपद होता है। क्या? एक द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद मैंने कल भी बताया था आपको कैसा होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जो जो ए बराबर जीरो नहीं होता। ए बराबर क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है। इसके शून्य क्या होंगे? शून्य मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ, आपको लिखना भी ऐसे ही है। शून्य क्या होंगे? एक होगा अल्फा और एक क्या होगा? बीटा। क्या होगा? एक तो अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा। शून्य को लिखेंगे कैसे? शून्य को कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा से लिखते हैं। जो जो क्या है? जो पी एक्स के गुणनखंड गुणनखंड है। पी एक्स की क्या है? गुणनखंड है। बताओ, समझ में आई इतनी बात? द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ए बराबर क्या नहीं है? जीरो नहीं है। शून्य क्या होंगे? अल्फा और बीटा। शून्य को पी एक्स के गुणनखंड को कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के साथ लिखते हैं। तो देखना, अब कभी कभी अपने को शून्य दे देगा तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा। और कभी कभी अपने को समीकरण दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा और अपने से क्या पूछ लेगा? शून्य पूछ लेगा। तो समीकरण कैसे बनाते हैं? समीकरण समझ लेना। समीकरण मैन है। समीकरण कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण को लिखते हैं ऐसे। समीकरण को कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब कभी कभी अपने को ये दे दिया बहुपद, मानो देखना, अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया और इसके क्या पूछ लिया? अपने से शून्य पूछ लिया। मैंने आपको अभी बताया शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। अब शून्य पूछ लिया तो शून्य को का सबसे पहले निकालते हैं योग। क्या निकालते हैं? शून्य को का योग। अब शून्य को का योग मतलब शून्य शून्य यही है, तो शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? क्या होगा देखना, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? मतलब एक्स का गुणांक है, तो यहां लिखेंगे एक्स का गुणांक। तो यहां भी माइनस लगा देता हूं, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन ए का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ, कोई परेशानी? कोई परेशानी? ऐसे ही आता है। शून्य को का गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या है? यहाँ पर अचर राशि है, तो क्या लिख देंगे? अचर बटा एक्स स्क्वायर। ए का मतलब तो एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणा। तो आपको ये बातें लिखनी है और लिखने के साथ साथ अभी प्रश्न आएंगे, इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो आपको पढ़ना भी है, याद भी करना है, लिखना भी, अपने नोट्स बनाते चलना साथ साथ। और आगे अभी एक मिनट रुको। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि एक द्विघात समीकरण में कितने शून्य हो सकते हैं? तो शून्य कितने होंगे? दो शून्य होंगे। बताओ, समझ में आया? तो मेरे साथ साथ लिख लेना अच्छे से। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे चलेंगे। अब देखना आगे क्या है। त्रिघाती आता है, त्रिघाती बहुपद आता है। और त्रिघाती बहुपद को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद को कैसे लिखते हैं? देखना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघाती बहुपद को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। और इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। कितने शून्य होंगे? तीन शून्य होंगे। अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा। क्या होंगे? अल्फा, बीटा, गामा। अब देखना, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब कैसे निकालेंगे? देखना, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब बी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। बताओ, एक बात समझ में आई? अब शून्यकों का क्या है? ये योग, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो है। अब देखना आगे,
शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग गुणनफलों का योग कैसे आएगा देखना, सी अपॉन ए मतलब सी तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स है, एक्स का गुणांक लिख देंगे यहाँ पर, एक्स का गुणांक बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब का गुणांक, लिख दोगे, कोई परेशानी? समझ में आया? आगे अब दो शून्य कैसे लेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेंगे पहले, फिर बीटा प्लस गामा लेंगे, फिर गामा प्लस अल्फा लेंगे, तो दो शून्य देखना, दो शून्य को एक साथ लेकर, तो दो शून्य के एक साथ ही है, तो परेशानी। अब क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अब दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुणा कर दिया, मतलब क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए, तो डी क्या है, अचर पद है, अचर ही तो है, तो क्या लिखेंगे, अचर बटा माइनस अचर बटा एक्स क्यूब का गुणा। बताओ कोई परेशानी? अब इसके समीकरण को कभी कभी अपने को क्या दे देगा, ये शून्य दे देगा, तो अपने को समीकरण पूछ लेगा, तो समीकरण कैसे निकालेंगे देखना। अब देखना, ये जब ये बहुपद दे देगा, इसके तीन शून्य दे दिया अपने को, और अपने को पूछ लिया, क्या पूछ लेगा, समीकरण पूछ लेगा, समीकरण क्या पूछ लेगा, समीकरण, तो समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण देखना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस, फिर क्या है, शून्यकों का योग, पहले क्या होता है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग आ गया, फिर एक्स स्क्वायर लगा देंगे, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा, शून्यकों का, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, यही तो आएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ एक्स आएगा पहले, फिर क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्या बन गया समीकरण। तो देखना इधर एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब है, ये तो गुणनफल में जो भी ए क्या है, अचर पद है, गुणनफल में है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर एक्स है तो एक्स लिख दिया, सी का मान, फिर डी का मान, ये है अल्फा बीटा गामा, अचर पद है तो अचर पद लिख दिया। बताओ समीकरण समझ में आया? तो समीकरण अपने को तीन देगा शून्य, तो समीकरण बनवाएगा, तो समीकरण ऐसे बनाएंगे। कभी कभी अपने को ये दे देगा, शून्य पूछ लेगा, तो शून्य अभी मैंने बताया इससे थोड़ी देर पहले, वो ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं प्रश्नावली पर। देखना, पहला प्रश्न है 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। शून्य निकालने तो सीधे निकाल लेते हैं अपन, लेकिन अपन को क्या निकालनी है, सत्यता की जांच भी करनी। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है अपने को, एफ एक्स बराबर तो दिया हुआ है, एफ एक्स पी एक्स जो भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस लिख दिया। अब इसके क्या करने हैं अपने को, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं देखना, मैं एक अच्छे समझाऊंगा, फिर आगे थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना आया माइनस 8x स्क्वायर, ही तो आया 8x स्क्वायर आया। अब ये बीच वाला x वाले पद का क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस के 8x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 2x आने चाहिए। बताओ इतनी बात समझ में आई कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 8x स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2x। तो इस 2x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर कितना आए, माइनस 8x स्क्वायर, और जोड़ने पर 2x। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको माइनस 4x माइनस 2x प्लस के 2x। अब बताओ 4 में से 2 गए तो कितने आएंगे, 2 आए, और 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, और माइनस को प्लस से किया माइनस आएगा, तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई परेशानी? तो अब इसके गुणनखंड हो गए, अब गुणनखंड हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखना। अब बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस के 2x माइनस 8, यही तो है। अब इसके इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया, और प्लस के 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो x यहाँ क्या बचेगा, x और 2 जो के 8, तो 4 बचेगा। बताओ कोई बचेगा? अब दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 4 और x प्लस 2, कोई परेशानी? अब अपने को शून्य ज्ञात करने, क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने तो एफ एक्स
बराबर क्या मानेंगे, जीरो। एफ एक्स बराबर जीरो गया, ये एफ एक्स बराबर ही तो आ रहा है अपने पास। एफ एक्स बराबर जीरो मान लिया, तो इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स माइनस चार बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस दो बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स बराबर एक तो क्या आएगा अपने पास, चार, बराबर के उस साइड में जाएगा, चार हो जाएगा। और एक क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस के दो। अब बताओ, दो शून्य का है, मतलब ये अल्फा आ गया और ये क्या आ गया, बीटा। बताओ, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं। अब दो शून्य का आ गए अपने पास, तो मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है, इसलिए ये परेशानी है, आगे नहीं आएगी। अब देखना, दो शून्य का आ गए। अब दो शून्य को अब क्या करना है, सबसे पहले योग निकालना है। तो शून्य को का योग। अब शून्य को का योग कैसे निकालेंगे, शून्य को का योग मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब अल्फा कितना है अपने पास, चार है, और बीटा कितना है, माइनस के दो है। तो प्लस का पहले यहाँ प्लस दो लगा देता हूँ और यहाँ माइनस दो। तो चार में से दो गया तो कितना बचेगा, दो। एक तो ये आया। फिर क्या निकालते हैं, शून्य को का गुणनफल। शून्य को का गुणनफल, शून्य को गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, चार गुणा माइनस बीटा दो है, तो चार दूनी आठ, कितना आया, माइनस के आठ। बताओ, ये दो ही तो आए। अब ये दो आए हैं अपने पास, तो आगे क्या आएगा, अब अपने को बहुपद से शून्य निकालने हैं। और बहुपद से शून्य के अंदर क्या कह रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को और गुणांकों के बीच। तो ये तो गुणांक आए हैं अपने पास, ये दो गुणांक आ गए, शून्य के दो गुणांक आ गए। तो अब बहुपद के दो शून्य निकालेंगे। तो बहुपद के दो शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य को का योग सबसे पहले निकालेंगे, शून्य को का योग। तो शून्य को का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी अब आते हैं, आप लिख लेना। तो देखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है, माइनस, पहले माइनस है, फिर माइनस दो बटा एक। इसके गुणांक में क्या है, एक है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया, दो आया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, शून्य को का गुणनफल। शून्य को का गुणनफल, अब गुणनफल निकालेंगे, शून्य को गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन, गुणनफल ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गुणनफल सी अपॉन ए। तो सी क्या है, अचर पद, तो माइनस आठ बटा ए का मान क्या है, एक ही तो है, गुणा में क्या है इसके, एक है, तो एक लगा देंगे, कितना आया, आठ, माइनस के आठ। अब मेरे को बताओ, माइनस ये दो चीज दो के बराबर आ गए, ये माइनस आठ इसमें आठ के बराबर आ गए, मतलब दोनों क्या बातें हैं, सही है। तो क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, अब दोनों बातें सही है, तो क्या लिखेंगे, शून्य को शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, संबंध सत्य है। बताओ, कोई परेशानी समझ में आया, अच्छे से समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको, पहले आपकी किताब में आपको लगाना है। पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, नहीं आया तो फिर वीडियो को देखें आगे। थैंक यू। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस वन। तो अब मैंने अभी बताया, इसको इससे गुणा करना है, कितना है, 4s स्क्वायर, और इसके टुकड़े करेंगे बीच वाले के, कितने आएंगे, 2 और 2 कर लेंगे, तो मतलब 2 और 2 करेंगे, 4s माइनस 2s प्लस वन। ऐसे तो होगा टुकड़ा, मतलब इसको इससे गुणा किया, कितना है, 4s, और इसके जोड़ने पर 4 आए, तो दो जोड़ने पर 4 ही तो आ रहे हैं, 2 और 2 4, गुणा करने पर 2 दूनी 4 प्लस के 4 आ रहे हैं। तो देखना अब क्या होगा, इसमें 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पर, 2s माइनस वन, और यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लो तो 2s माइनस वन ही तो आएगा। माइनस एक कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2s प्लस क्या आएगा, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आएगा, रहेगा। अब देखना, 2s माइनस एक और 2s माइनस एक, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या मानेंगे, एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो जीरो मानेंगे तो क्या आएगा, 2s माइनस एक बराबर जीरो, तो s बराबर एक बटा दो। ये माइनस का एक बराबर के साइड में जाएगा, प्लस का एक, तो एक बटा दो और एक बटा दो, दोनों के सेम ही तो आएंगे गुणनखंड, अरे सेम ही तो आएंगे। अब सेम आ गए तो शून्य को का सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग। तो शून्य को का योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा ये बीटा, तो एक बटा दो प्लस एक बटा दो, तो एक बटा दो और एक बटा दो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर शून्य को क्या निकालेंगे, गुणनफल।
क्या निकालेंगे, गुणनफल। और गुणनफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल देखना इधर, गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 गुणा 1/2, और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1/4। बताओ कोई परेशानी, इतनी कोई परेशानी, कोई भी परेशानी हो तो बता देना, कमेंट करके बताना कि आपको कोई दिक्कत आए तो फिर दोबारा बता दूंगा मैं। अब देखना, अब बहुपद से अपने को क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो बहुपद से शून्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है। माइनस बी क्या होता है, अब इसमें एक्स नहीं है, एस है, तो एस का गुणांक लिखेंगे, माइनस एस का गुणांक, माइनस एस का गुणांक, कोई परेशानी, और बटा एक्स स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें एस है तो एस स्क्वायर बोलेंगे, एक्स होता तो एक्स बोलेंगे, वाई है तो वाई स्क्वायर बोलेंगे। तो माइनस बी क्या आया, माइनस बी क्या है, माइनस, तो -4, और फिर माइनस एक और माइनस बी के है बटा 1/4। अरे गुणांक एस स्क्वायर का गुणांक 4 ही तो है, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 का गुणांक कितना है 1। ऐसे ही शून्य को क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल, शून्य गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, सी का मतलब अचर पद, अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। बताओ कोई परेशानी, सी क्या है, इसमें 1 है, तो सी का मान 1 बटा एस स्क्वायर मतलब 4, तो 1/4 ही तो आया। अब मेरे को बताओ 1/4, देखना ये रहा 1 और 1/4, और 1 और 1/4 दोनों सेम ही तो आए, दोनों सेम आए हैं, मतलब क्या है, शून्य को और गुणांकों के बीच। अब आप नीचे लिख दोगे शून्य को और गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध क्या है, संबंध क्या है, सत्य, लिख दोगे। बताओ समझ में आया, समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले सही क्रम में जचाएंगे, तो fx बराबर लिख देंगे इसको, fx बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही तो हुआ। अब इसको इससे गुणा किया कितना आया, अब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 18x² आएगा, और इसके टुकड़े करेंगे तो 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, माइनस के 9 मान लूंगा और प्लस के 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा माइनस के, और 9 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 8 आएगा। मतलब क्या है, मैं क्या कर दूं गुणनखंड, 6x² माइनस 9x माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। बताओ कोई परेशानी, हो गया ना। तो माइनस में 2, माइनस के 9 में प्लस के 2 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 7x बचेंगे। 9 को 2 से गुणा किया कितना आया, 6 × 18, तो 9 दूनी 18 भी आ रहे, तो मतलब समझ में आ गया। तो 3x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 3x कॉमन आया तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 × 3 = 9, 3 ही बचेगा। प्लस के कितने कॉमन ले लूं मैं, 1 कॉमन ले लूं तो 2x प्लस माइनस 3, ये तो आएगा। तीनों दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, सबसे पहले ये कॉमन लेता हूँ, 2x माइनस 3 कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब fx बराबर क्या मान लूंगा मैं, fx बराबर क्या मान लूंगा 0, तो 0 मानने पर क्या आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर है 3, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और बटे में 2 आ जाएंगे। ऐसे ही 3x प्लस 1 बराबर क्या मान लूंगा 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और 3 बटे में जाएंगे तो 3 आएंगे। बताओ x के मान आ गए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो योग में कैसे निकालेंगे, 3/2, 3/2 प्लस 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, यही तो है। अब सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा, लघुत्तम 6 ही तो आएगा, 3 दूनी 6, 3 दिया 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 2, तो 2 में 7/6, यही तो आया। कोई परेशानी, शून्य का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, गुणनफल का मतलब आप सभी को पता है ना, ये अल्फा ये बीटा है, आपको ये पता है ना, तभी तो मैं ये निकाल रहा हूँ। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2, देखना 3/2 गुणा माइनस 1/3, यही तो है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का 1/2। बताओ कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए।
अब बहुपद से क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। अब बहुपद से क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब एक्स, एक्स का गुणांक देखना, ये रहा एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक -7, -7 ही तो है यहाँ पर, और माइनस बार पहले भी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/6 है। शून्य का गुणनफल निकालेंगे ऐसे ही, शून्य को का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है, -3 है, बीटा कितना है 6, ए का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 कितना आया, -1/2। ये कितना आया 7/6। तो बताओ 7/6 और -1/2 सेम है ना, सेम है, तो क्या लिखेंगे नीचे, शून्य को और गुणांकों के बीच क्या है संबंध, सत्य है। तो आगे चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। अगला क्वेश्चन क्या है, 4u² - 4u। अब इसमें तो कोई पद ही नहीं है, तीसरा पद ही नहीं है, तो सीधा कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और u आ रहा है, तो कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचेगा u, और यहाँ क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, -1 बचेगा। अब मैं क्या मान लू, एफ यू, अब x होता तो x, तो एफ यू बराबर 0 मानूंगा, तो इसके बराबर 4u - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u का मान कितना आएगा, u का मान यही लिख देता हूँ, u बराबर कितना आया 0। एक u - 1 बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा। बताओ कोई परेशानी। अब ऐसे ही शून्यकों का योग गुणनफल निकालेंगे, मतलब योग मैं सीधा लिख देता हूँ। अब थोड़ा योग में क्या आएगा, 0 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। गुणनफल, गुणनफल क्या आएगा, 0 × 1 बराबर कितना आएगा 0। बताओ कोई परेशानी। ऐसे ही अब बहुपद से अपने को क्या निकालना है, शून्यकों का योग गुणनफल। तो बहुपद से शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे आएगा, शून्यकों का योग कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। तो -b क्या है, -b, तो क्या माइनस के 4 यूं, तो माइनस फिर -4/4, ये तो है माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 बराबर क्या आया 1। ऐसे ही शून्यकों का क्या निकालना है अपने को, गुणनफल निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब -c अपॉन ए, मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा। तो अचर पद कितना है इसमें, अचर पद तो है ही नहीं, तो क्या मानेंगे 0 मानेंगे, और एक्स स्क्वायर गुणांक 4 बटा, तो 0 में कोई भी संख्या को भाग देंगे क्या आएगा 0। तो बताओ 0 रे 0 रे, तो मतलब क्या है, शून्य को और गुणांकों के बीच क्या है संबंध, सत्य है। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। क्या लिख दोगे, संबंध क्या है, सत्य है। बताओ आगे समझ में आया, और आगे चलते हैं। तो आगे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, t² - 15 और एक 3x² - x और -4। ये 2 क्वेश्चनों का आपको कमेंट में उत्तर देना है, कमेंट में बताना है कैसे किया आपने। और ऐसी ही और वीडियो चाहिए, पूरा 10वीं का पूरा कोर्स चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।